मुस्लिम तुष्टीकरण खत्म वीडियो हो, क्लास तक देखें। हिंदू ध्रुवीकरण की शुरुआत यही कर रहे हैं योगी जी। देखिए, ये मूलतः उन लोगों की सोच है जिनका की जो वोट बैंक है वही माई है, और उसमें एम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम भाई है, बाकी सब तो जो भी है वो अपनी जगह है। ये क्या बकवास कर रहा है? और यह मैं ये भी बताना चाहता हूँ, लोकसभा में जब ये विषय आया महिला आरक्षण का, जो विधेयक चल रहा था, तो अखिलेश जी ने खड़े होकर क्या बोला? एक ही बोला ना, मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व होगा कि नहीं। कौन लाया मुस्लिम विषय? उसमें तो कोई मुस्लिम विषय ही नहीं था। विषय ओबीसी तक का भी था, वो भी पिछली बार सर्वसम्मत से पास हो चुका था। अचानक ये मुस्लिम कौन लेके आता है? हमको नहीं पता। हम लोग नहीं लेके आते, वो लेके आते। और दूसरी बात, बहुत दुख की बात है कोई ये कहे 2005 का मऊ का दंगा लोगों को याद नहीं होगा। भयंकर नरसंहार हुआ और उसके बाद दंगे का आरोपी मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूम रहा था, पुलिस को गाइड कर रहा है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पुलिस उसकी सुरक्षा में चल रही है। ऐसी भयानक स्थिति, उसकी तरफ उन्होंने याद दिलाया कि एक वो भी दौर था और एक वो भी दौर है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? आज जब वो दौर आया, योगी जी की सरकार आई और मोदी जी की केंद्र में सरकार आई, तो वही मुख्तार अंसारी पंजाब में जाकर जेल में बैठ गया, जहां कांग्रेस की सरकार थी। उसने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई, मुझे पंजाब में रहने दिया जाए, मुझे यूपी न जाने दिया जाए, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस सरकार के दामने रहमत में बड़ा महफूज हूं। बोल बोल। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं लंबे समय तक दिल्ली में आता जाता रहा हूं। एक दौर था कि दिल्ली में लोग कहते थे भाई नोएडा के आगे हम यूपी में नहीं जाएंगे। बिजनेसमैन कहता था मैं नहीं जाऊंगा, व्यवसायी कहता था मैं नहीं जाऊंगा। आज स्थिति हो गई, कोर्ट में अर्जी लगाते हैं माफिया कि मैं यूपी नहीं जाऊंगा। कारण क्या है? क्या? योगी जी ने जानते क्या किया है? क्यों रे? क्या किया तूने? भगवान राम जब आए थे तो कहा जाता है कि उन्होंने एक संकल्प किया था कि निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाए प्रणकीन, और सकल मुनि के आश्रम में जाहि जाहि सुखधीन। ठीक? Sorry, folks. You know he's a half man. Yes. तो योगी जी ने भी एक संकल्प किया है, माफियाहीन करूं यह यूपी, और भुज उठाए प्रणकीन, और पकड़ पकड़ के माफियन अंदर या ऊपर की। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। भाटी जी मोर्चा उठाते हैं अजय जी, तो बुरा मत मानिएगा। समा उत्तर प्रदेश में थोड़े बड़े भैया हैं आपके। सवाल ये है कि भाई माफियाओं के खिलाफ वो छेड़ रहे हैं अपना पूरा अभियान। मुख्तार अंसारी किस किस पार्टी से हो कर कहां पर क्या पोस्ट पर है, उन सबको भी दरकिनार कर दीजिए। कानून व्यवस्था तो आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है, और अगर वो माफियाओं का, पहले भी योगी आदित्यनाथ ने हमारे इंटरव्यू में कहा था, माफियाओं को मारे नहीं तो क्या उनकी आरती उतारे। तो ऐसे में तो लोग उनको लोकप्रिय होते हैं वो ऐसी बातों से। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 2005 में मऊ के अंदर दुर्भाग्यजनक दंगा हुआ था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे, 36 घायल हुए थे। जिस मुख्तार अंसारी का बार बार सुधांशु जी नाम ले रहे हैं हमें घेरने के लिए, वो मुख्तार अंसारी बसपा के विधायक थे, बहुजन समाज पार्टी के। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। और मुख्यमंत्री उस समय श्री मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया था। उस दंगे के लिए जांच समिति बनाई थी और कहा था किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कहा कि माफिया विहीन कर रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने 19 माफियाओं के बाकायदा नाम लिख के दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, कि उत्तर प्रदेश सरकार से डिटेल मांगी गई थी। इन 19 दबंग लोगों की डिटेल क्यों नहीं दे रही हैं? आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। कहें तो मैं सारे नाम पढ़ दूं, 19 में 15 एक ही जाति के हैं, और संयोग समझ लें या प्रयोग समझ लें, माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। सर मुझे हक दिया। बात कानून व्यवस्था की आई, लेटेस्ट जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो सरकारी विभाग है, उत्तर प्रदेश में 9 मर्डर रोजाना हो रहे हैं और 10 रेप रोजाना हो रहे हैं। 9 मर्डर, 10 रेप। अभी मुख्यमंत्री की बाइट आप सुनवा रही थी कि पहले तमंचा लहराते थे, तमंचा लहरा कर डराते थे। खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़ा दिया है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के 8 साल के शासन में 15,000 मुठभेड़ हुई हैं उत्तर प्रदेश में। मैंने हिसाब लगाया, 8 साल में 2,920 दिन होते हैं, 5 मुठभेड़ रोजाना। मुठभेड़ का मतलब समझते हैं आप?
कैन यू एक्सप्लेन? डैड ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, अभी डेमो देंगे। गुंडा पुलिस के ऊपर गोली चलाए तो बदले में पुलिस गोली चलाए, तो ये गोली तमंचों से नहीं चल रही क्या? ये मुंह से दाएं दाएं करी जा रही है। अगर उस समय तमंचे थे, आज तमंचा नहीं है, तो ये तमंचा कौन सप्लाई कर रहा? क्या योगी आदित्यनाथ जी सप्लाई कर रहे हैं? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कहना बहुत आसान है। आपने एक वाक बहुत अच्छा बोला कि जुबान आग उगल रही है। सच्चाई यही है, इनकी जुबान आग उगलना जानती है। ये जहां तक विकास की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी ने 5 साल के शासन में जो विकास के मानक तय किए, अभी ये उनके नजदीक तक भी नहीं पहुंच सकते। उन्होंने 18 लाख बच्चों को लैपटॉप दिए, स्टूडेंट्स को, और किसानों की सिंचाई फ्री की, किसानों को 5 लाख का बीमा दिया, और 60 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देते थे, महिला पेंशन, बेटियों को कन्या विद्याधन देते थे, और 5 शहरों में मेट्रो चलाई, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा शानदार एक्सप्रेसवे बनाया, यूरोप जैसा शानदार पुलिस मुख्यालय लखनऊ में बनाया। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, 50 जिलों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो ये अखिलेश कितने माफियाओं का एनकाउंटर कराया था, ये भी बताइए जरा। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। एनकाउंटर मैंने बता तो दिया, 5 रोज हो रहे हैं योगी जी के शासन में। हम आपका पूछ रहे हैं। ये ऑपरेशन लंगड़ा कह के हम आपका जो अट्ठास करते हैं, हाथ बांध के किसी जेब कतरे को गोली मार देना, कोई ये कानून का राज नहीं है। कानून और संविधान ताक पे रख दिया है। कहते हैं अब इस उत्तर प्रदेश में किसी हिंदू को कोई नहीं डरा सकता। विकास दुबे पॉकेट मार था। विकास दुबे पॉकेट मार था। डराएं? अरे सर, विकास दुबे पॉकेट मार था। विकास दुबे बदमाश था, लेकिन खुशी दुबे क्या थी जिसकी 4 दिन पहले शादी हुई थी? खुशी दुबे भी जेल भेज दी, और वो जेल से निकली, उसकी माँ बीमार थी, बेचारी का इलाज नहीं हो पा रहा था। अखिलेश यादव जी ने उनकी माता जी का इलाज कराया, उनकी जान बच गई। नेता के अंदर दिल होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। मेरा शरीर एक मुस्लिम परिवार से आया है, किंतु मस्तिष्क में वेदांती विचार है, और ये सारी दुनिया जानती है अंजना जी कि मैं एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, हनुमान जी का भक्त हूँ। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। और इसलिए आपके प्रति मेरे मन में विशेष आदर होता है, क्योंकि आपका नाम हनुमान जी की माता जी पर है। क्या रिएक्शन दे रहा है तू? इन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कि योगी जी के मुंह से आग बरस रही है, तो विपक्ष के प्रवक्ताओं ने भी उसका समर्थन किया, और मैं भी समर्थन करता हूं। वो कौन सी आग है पता है? सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा। लंका को जलाने वाली वो आग है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि किसी रावण की लंका बचेगी नहीं, कोई कंस बचेगा नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा। तो ये वो वाली आग है जो 1 साल टोपी पहनकर आते थे, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाते थे। अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी समझ ले कि टोपी पहनाने की राजनीति अब नहीं चलेगी, क्योंकि राहत इंदौरी ने बहुत अच्छी बात कही थी, सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है, क्योंकि मुसलमानों का वहां से वोट मिलने वाला है जी। अब वो चीज नहीं चलेगी। आदरणीय अंजना जी, कितना अच्छा माहौल रहा होगा। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। भरत मिलाप का कार्यक्रम चल रहा था, वहां दंगे फसाद किए गए, मंच जलाया गया, पंडाल जलाया गया, और सारी दुनिया जानती है कि मुख्तार अंसारी मुख्य भूमिका में बंदूक लेकर चल रहा था, जिसका अजय फिल्म में दिखाया भी गया। बस ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने, असली बात बता कि किस तरीके से वो खुलेआम बंदूक लेकर चल रहा था। आप रोजगार की बात कर रहे हैं साहब, उस समय 2005 में जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार हुआ करती थी ना, बुनकरों का सबसे बड़ा केंद्र मऊ हुआ करता था, और उनको बिजली नहीं मिलती थी। तब आपने रोजगारों का क्यों नहीं सोचा? तब आपने बिजली का क्यों नहीं सोचा? ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। तब आपको मुख्तार अंसारी को डिफेंड करना था। वो समय हम सब ने देखा है जब अपराधी मस्त थे और बहन बेटियां त्रस्त थी। आज की जो 35-40 साल की बहनें हैं यूपी की, वो अच्छे से जानती हैं कि वो उस समय स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी। अच्छे से सब जानते हैं कि उस समय अयोध्या सुनी
भगवान श्री रामचंद्र जी त्रिपाल में रहते थे और सैफई में रंगीन मस्तियां होती थी, करोड़ों रुपए खर्च होते थे, और आज अयोध्या में दीपक जल रहे हैं और सैफई सुना है। जिस संत को तुमने रुलाया, संसद में रुलाया, वो संत आज तुम्हारी छाती पर चढ़कर बैठा है और कहते हैं कि संत राजनीति क्यों कर रहा है। तो सुनिए, संत वो होता है जब माला की जरूरत होती है तो माला पकड़कर राम राम करता है, जब माला की जरूरत तो माला, और जब भाला की जरूरत तो भाला। ये संत होता है। वैसे संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। अंजना जी, बस आखिरी बात, अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को समझ जाना चाहिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। देखिए, अभी जो चर्चाएं हो रही है, सच पूछिए तो जो हिंदू मुस्लिम का कहीं न कहीं चश्मा पहन करके आप अपराधियों को भी धर्म और जाति के रूप में देखते हैं, मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। बात तो सही है। और सत्ता में बैठे हुए लोगों को, सियासत करने वाले लोगों को कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए, जो संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक बाध्यता का भी ख्याल रखें। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यदि ऑब्जेक्शन दिया है, चाहे वो बुलडोजर पॉलिटिक्स पर या बाकी चीजों पर, तो ये कहीं ना कहीं एक करारा तमाचा है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि आप जो है न्याय के शासन के अनुरूप न चल करके आप अपनी व्यक्तिगत हठधर्मिता का कहीं ना कहीं उपयोग करके और एक धर्म विशेष या एक जाति विशेष को आप टारगेट करते हैं। सच्चाई तो ये है कि यदि ये इनकाउंटर की बात आपने की है, इसमें एक इनकाउंटर होता हाथरस के उन बेटी के साथ जो बलात्कार किया, तो मैं ताली बजाता जोगी जी के लिए। ये एक इनकाउंटर होता यदि उन 9 की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ उस पर यदि इनकाउंटर होता, तो हम सब मिल करके जो योगी जी को हम जो है फूल ला करके देते कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप अपना सिर्फ सियासी चश्मा देख रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। 4,30,000 अपराध दर्ज हुए हैं इस साल। ये कहां से आ गया? यदि अपराधी नहीं है तो अपराध किस पर दर्ज हो रहा है? क्या सामान्य नागरिक पर हो रहा है? इसका मतलब उत्तर प्रदेश में अपराध है। बलात्कारी यदि लगातार प्रतिरोज 9 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, तो अपराधी कहीं ना कहीं भयमुक्त होकर के घूम रहा है। यदि डाका और रॉबरी हो रही है आए दिन, तो उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है। और सच पूछिए, आप बॉर्डर पर आ जाइए, कौशाम्बी, नोएडा और इसी आसपास में रोज चेन स्केचिंग की सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं। बेशक पुलिस उसको दर्ज नहीं करती है, उस पर केस और मुकदमे। तो इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। आप हिंदू मुस्लिम का चश्मा जितना लगा लीजिए, सच पूछिए तो आप इससे ऊपर उठिए। देश में आपको यदि लोगों ने शासन करने को कहा है, राज्य में शासन करने को कहा है, तो जो मूल मुद्दे हैं, नौजवानों का आज मुद्दा, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा, नीट परीक्षा का मुद्दा, सीबीएसई के जो पेपर लीक और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, इन मुद्दों पर आइए आगे। और सुरक्षा सम्मान के साथ जीने का अधिकार जो नागरिकों का है। तो लोग उसमें मारे गए माफियाओं में, उसमें 18 ब्राह्मण हैं, 16 ठाकुर हैं, 14 यादव हैं और 2 सिख हैं, 7 अन्य ओबीसी जातियों के हैं, 2 दलित हैं, 34 अन्य जातियों के हैं। बोलना नहीं चाहिए। और 20 किसके 18 या 19 के आसपास मुसलमान। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? और इनके जमाने में होता क्या था, मैं ये भी बताना चाहता हूं। विक्रम सिंह जी डीजीपी थे, उन्होंने बोला है ऑन रिकॉर्ड, एक्स डीजीपी ने, कि एक अपराधी के इनकाउंटर के लिए, आतंकवादी के इनकाउंटर के लिए उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पे, मुलायम सिंह जी की सरकार के समय में। और ब्रजलाल जी जो कि दलित भी थे, शायद भारत यूपी के इतिहास के पहले जो डीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ चूंकि आतंकवादी का इनकाउंटर हो गया था। और विक्रम सिंह जी ने, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने ऑन एयर बोला, इनको चाहिए जाके चैलेंज करें और उनके खिलाफ मानने का मतलब, उन्होंने कहा कि एक कोर्ट का आदेश तामील करने के लिए अतीक अहमद के पास सिपाही गए, एक तो काफी 22-23 सिपाही गए, सबको बंदी बना लिया कमरे में। उसके बाद मुलायम सिंह जी ने फोन करके कहा अतीक भाई छोड़ दो, अतीक भाई छोड़ दो, तब उन्होंने छोड़ा उन पुलिस वालों को। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? और उसके बाद जो तामील कराने गया था, उसकी हत्या कैसे हुई ये सबको पता है। एक वो भी दौर था इस देश का। और देखिए उपाध्याय जी क्या बोले, कहते फला का इनकाउंटर कर देते। अभी बोला क्या इनकाउंटर कब होता है? भाटी जी ने सही बोला, जब उधर से गोली चलती तो पुलिस इधर से गोली चलाती। अब उधर से गोली चलाते तो बिल्कुल कर देते इनकाउंटर। मगर आप जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है? हमको कुछ नहीं पता। उसका मतलब क्या है? यानी आप जिस इनकाउंटर की बात कर रहे हैं उसको आप कहने के बात करें। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कहा कि जो
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार है तो उसमें कन्विक्शन रेट यानी किसको सजा दिलवाई देश में एवरेज है 23%, यूपी में एवरेज है 50% से ऊपर, और बंगाल में पता है कितना 3.4%। खान साहब और भाई साहब ने दो बातें, एक तथ्य पहले थोड़ा सा इन्होंने झूठ बोला है, पूरा नहीं झूठ है, आंशिक झूठ है। झूठ क्या है कि इन्होंने कहा कि अतीक अहमद को जो वहां जो भेजा गया था इसको, मुख्तार अंसारी को, हाई कोर्ट के डिसीजन पर मुख्तार अंसारी चंडीगढ़ में थे, कांग्रेस के डिसीजन पर नहीं थे। पहली बात ये नहीं बोला था, मैंने ये कहा था उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि मुझे हाई कोर्ट ने दिया, मत भेजिए। हाई कोर्ट ने दिया, आपकी सरकार हाई कोर्ट ने दिया, खुशी महसूस कर रहे थे आपके दामने में दिया था। हाई कोर्ट पर आप प्रश्न लगा रहे हैं, इसका मतलब पहली बात। दूसरी बात को भेज दिया कि बात वही आ जाती है, कैसे कैसे हैं रहबर हमारे, कभी हिंदू के सहारे कभी मुस्लिम के सहारे, यही इनका काम है। इसके अलावा राजनीति कुछ नहीं हो सकती, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना इनका यही मकसद है। सच पूछिए तो ये देश हिंदू मुस्लिम से ऊपर आप उठिए, इस देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आप जवाब दीजिए ना भाई। 18 लाख जो है विद्यार्थी जो अभी सीबीएसई का एग्जाम दिए, क्यों उनको दोबारा इतना परेशान होना पड़ रहा है? क्यों नीट की परीक्षा फिर से आपको वायुसेना से करानी पड़ रही है? क्या ये इतिहास कभी आज तक इतने देश का स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से आज तक स्वतंत्र भारत में कभी ऐसा हुआ कि वायुसेना को जाना पड़ेगा पेपर लेकर? ये सब नाटक नौटंकी हो रहा है, क्योंकि देश के मूल मुद्दों से आप सिर्फ भटकाना चाहते हैं। आपके पास हिंदू मुस्लिम घुसपैठिया और जो है तुष्टीकरण, यही सब कुछ मुद्दे रह गए हैं। सही पूछिए तो मानसिक स्तर पर सांप्रदायिकता के शिकार आप लोग हो चुके हैं, और देश में भी ये कैंसर अब फैलाना चाहते हैं। लेकिन देश के लोग संविधान के दायरे में रहकर संविधान के साथ चलेंगे, और देश का विकास करना उनका मकसद है। देश पहले है, आपकी ये राजनीति बाद में। जहां तक इन्होंने इसकी विषय की बात कही है, इस विषय की बात कही, तो मैं कहूं कि जो नीट परीक्षा के ऊपर सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, सजग है, संवेदनशील है। गृह मंत्री जी ने आपके चैनल को, शिक्षा मंत्री जी ने आपके चैनल को दिए गए इंटरव्यू में भी यह बात कही है कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और इस बार एक अलग बात, लीक पेपर तब होता है जब पेपर छप के आने के बाद रास्ते में लीक हो जाए। इस बार एक अलग विचित्र घटना हुई कि पेपर सेटिंग करने वाले, यानी अब आप सोचिए अगर जज जिसको जजमेंट लिखना है वही प्रोनाउंस करने से पहले लीक कर दे, तो ये एक अलग विचित्र परिस्थिति बन गई। अब इसके लिए भी समाधान निकालने का प्रयास हो रहा है कि आप पेपर सेटिंग के लिए 1 या 2 व्यक्तियों या 4 व्यक्तियों को न दिया जाए, कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग वो लेकर किया जाए। तुम लोग पहले थूकते हो और फिर चाटते हो और समझते हो कि देश है चूतिया। हिंदुस्तान में रहकर हिंदू हित की बात कर दी तो जान जल गई। यही लोग कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। झूठ बोल रहा है। मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि कभी वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। लेकिन मुझसे फिलिस्तीन की जय कहलवा लो, मुझसे ईरान की जय कहलवा लो, वो सारा बोलूंगा, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ये इनकी पॉलिसी है। और फिर कहता हूँ, और 50 बार कह चुका हूँ, इस चैनल में देखो, किसी चैनल में देखो, मैं क्या अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ट्रैक से भटका? मैंने कभी किसी का तुष्टीकरण किया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक पे आइए सर। हो गया उस मंच पे, ये डिबेट आपके बारे में नहीं, उस मंच में भी भारत माता की जय इतना बड़ा चैनल है, आप तुमको ये मुख्यमंत्री थोड़ी होंगे कि तुम्हारे ऊपर डिबेट। चलिए टॉपिक पर आइए। इन दोनों को भाजपा जल्दी राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे, मेरी शुभकामनाएं है इनके लिए। इतना अच्छा राष्ट्रवादी तो हमको लगता है भाजपा में आजकल बहुत कम लोग रह गए हैं। सही पकड़े हैं। जब रोजगार पूछिएगा तो बात करेंगे घुसपैठिए का, जब आप महंगाई पे चर्चा कीजिएगा तो कहेंगे तुष्टीकरण का, जब बात कीजिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था 12% एक साल में कैसे डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया, कैसे पेट्रोल डीजल आगे बढ़ गया है, तो कहा जाएगा कि खाओ मेलोडी, खुद जान जाओगे। अब ये बताओ ना भाई, ये मुद्दा है। गंगा जमुनी तहजीब इस देश की विरासत रही है, आज की नहीं, वर्षों की विरासत है। वहीं के रहने वाले हैं भाई साहब हमारे। क्या उस विरासत पर आप प्रश्न लगाकर सिर्फ सियासत करते हैं? महंगाई भी जो है वो भी अब महंगी हो गई है, उस पर प्रश्न पूछना आज के समय में कि महंगाई पर प्रश्न कैसे पूछा जाए, इतनी महंगाई हो गई। अरे इस पर बात कीजिए ना, आज पर जिए। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। 1947 में क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या किया, गांधी परिवार ने क्या किया, वो बात का प्रश्न है। आज का प्रश्न है कि इस देश में पेट तड़प रहा है लोगों का, रोजी रोटी नहीं है, महंगाई से परेशान है घर का लोग, बच्चे का नीट का जो मामला चल रहा है, भविष्य बर्बाद हो रहा है। प्रश्न
इस पर होना चाहिए और इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार में आप 12 साल से हैं। घुसपैठिए चिल्लाते हैं, क्या हुआ घुसपैठिया? सरकार आपकी है, 12 साल से आप हैं। घुसपैठियों पर काम करने का किसने रोका था आपको? हर चुनाव आएगा, दिल्ली में चुनाव आया, घुसपैठिया आया, बंगाल में चुनाव आएगा, घुसपैठिया आया, बंगाल में आएगा घुसपैठिया, जहां चुनाव आएगा वहीं घुसपैठिया आएगा, जब चुनाव आएगा वहीं हिंदू मुसलमान आएगा, मंदिर मस्जिद आएगा, 80-20 आएगा, गर्मी चर्बी आएगा। ये क्या है भाई? देश अब इससे तंग आ गया है। देश को जो मुद्दा है आज का, उन मुद्दों पर अब बहस कीजिए और उसका जवाब दीजिए। आप सरकार में आपसे प्रश्न पूछना इस देश के एक आम नागरिक का भी अधिकार है, और उस नागरिक पूछ रहा है तो उसको क्या कहते हैं? वो पाकिस्तानी है। वो बच्चा जब पूछा तो उसको ट्रोल करने लगे आपके लोग, क्यों पाकिस्तानी एजेंडा हो गया है। जो CBSE का बच्चा पूछ रहा था प्रश्न, याद कीजिए कितना वो ट्रोमा में होगा आज। कितने शर्म की बात है। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आज देश का प्रश्न जो है उस पर बात कीजिए कि पेट्रोल डीजल का, तेल का दाम जो आपने बढ़ाया है, इतना बढ़ाया है, इतने साल में एक आया रिपोर्ट 41% जो है सरकारी कंपनियां लाभ कमाई है पिछले 3 महीने में। वो पैसा कहां गया? 15-16 हजार करोड़ रुपए जो कमाए। और जो प्राइवेट कंपनी को जिनको दिया था अपने रसा से तेल खरीद करके और यूरोपियन मार्केट में बेचने के लिए, वो लोग जो रुपया सस्ता तेल खरीद कर कमाए थे पिछले साल भर में, वो पैसा कहां है? हमारे आप पर क्यों वो खर्चा डाला जा रहा है? अभी तो कम से कम आप रोक सकते थे जब लाभ में है आपकी कंपनी। आए दिन वित्त मंत्री कहती हैं घाटा हो रहा है। नंगा करके नहला रहा। अंजना जी, एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूं आज। अंजना जी इजाजत है? इरशाद। हाँ। नई जुबान नए बाजू निकाल लेता है। अब आप मेरी तरफ देखिएगा, फैज खान की तरफ मत देखिएगा, बस शेर सुनिए हमारा। नए बाजू, नई जुबान नए बाजू निकाल लेता है, नई अदा नए गेसू निकाल लेता है। गमों पे इनके कभी एतबार मत करना, ये प्याज काट के आंसू निकाल लेता है। अरे लूट लिया जावाई आपने, लूट लिया। ये जिस महफिल में जाते हैं उसी हिसाब से हो जाते हैं ये। और हम कैमरा देख करके ईमान नहीं बदलते, हम कैमरा देख करके जुबान नहीं बदलते। जो कहने आए हैं वो कह के जाएंगे। हमें अपने मुल्क से प्यार है। हम ना मुख्तार अंसारी के मोहताज हैं, ना अतीक अहमद के मोहताज हैं। हम हिंदुस्तान के संविधान के मोहताज हैं। और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का जो बार बार भाजपा और RSS इल्जाम मुसलमानों पे लगाती है, हमने कभी उनको नेता नहीं माना, कभी नहीं। अगर माना होता तो आज हम ओवैसी के पीछे पीछे भाग रहे होते। वरना आज मैं ये चैनल पे कह के आया हूं, आज भी कह रहा हूं कि इस तरह की बयानबाजी जो 100 करोड़ हिंदुओं के लिए कोई मुसलमान करता है, धमकाने वाली, भड़काने वाली, ये गलत है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, न देश का मुसलमान बर्दाश्त करेंगे। हमें तालियों की जरूरत नहीं, हम थोड़ी देर के लिए हम खुश हो सकते हैं आप, लेकिन जो सच्चाई है, हमारे साथ योगी जी ने जो जुमले इस्तेमाल किए कि अब कोई हिंदू सताया नहीं जाएगा, यही जुमला उन्होंने कहा है ना कि अब किसी पर ऐसा कुछ बोला है। हाँ। देखिए, यही बोला। वो एक शासक है, उनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी कौमें हैं सब बराबर हैं। उनको ये कहना चाहिए था कि अब किसी भी इंसान पर जुल्म नहीं होगा। आप वोट के लिए खाली हिंदुओं को, मतलब मुसलमानों का चारा दिखा के आप हिंदुओं का शिकार करना चाहते हो। आपकी उपलब्धि क्या है 8-9 साल की, वो ला करके वोट लो ना। अब आप ये कहो कि अब कोई माफिया कार पे नहीं बैठेगा, अरे साहब अब ये भी कहो कि अब कोई माफिया पार्लियामेंट में रोएगा नहीं, वो भी तो बोलो। क्यों नहीं बोलते हो? आपके लिए शासक हैं आप, आपके लिए सब बराबर होना चाहिए, तब तो कमाल है। और खाली वक्ती तौर पे हिंदुओं के वोट हासिल करने के लिए प्रभु श्री राम का मंदिर बना कोर्ट के आदेश से। बीजेपी का कोई एहसान नहीं है उसमें, कोर्ट के आदेश से बना है। और किसी मुसलमान ने कोर्ट के आदेश का की अवहेलना नहीं की, बन गया, खुशी की बात है। हम दुनिया में जाते हैं, हमें खुशी होती है, हमको हिंदुस्तानी कहा जाता है, हमें अपने मुल्क पर नाज है, अपने देश पर नाज है, देश के कानून पर नाज है हमें। लेकिन जब नाइंसाफी होगी हमारे साथ तो हमें कहना पड़ेगा। आज अगर कहीं 2 मुसलमान जीत जाते हैं तो उनको मिसाल बनाई जाती है, देखो साहब ये किसके साथ जीत गए। अरे यार, हम भी तो भारत के नागरिक हैं, आप हमारी मिसाल क्यों नहीं देते हो?